आइए हम आज आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ पर दो दोस्तें रहती थी। एक का नाम था टॉनी चिड़िया और दूसरे का नाम था मोनू चिड़िया। वो बहुत गहरी दोस्तें थी। वो ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ गुजारती थी। दोनों के घर भी एक ही दरख्त पे थे, इसलिए उनको एक दूसरे के घर जाने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। मोनू चिड़िया का बाप बहुत ही गरीब आदमी था। वो खेती बाड़ी करता था, जबकि टोनी चिड़िया का बाप शहर के अंदर नौकरी करता था। और वो टोनी चिड़िया और मोनू चिड़िया बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रहती थी। वो साथ खाना खाती थी, साथ खेलती थी और साथ वो स्कूल जाती थी। जबकि टोनी चिड़िया और मोनू चिड़िया के बापों की आपस में कुछ ज़्यादा नहीं लगती थी। वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। टोनी चिड़िया का बाप जंगल छोड़ के शहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसको बहुत ही आलीशान मकान मिल जाता है। वो बड़ा खुश होता है। उसके अंदर गौर और तकब्बर आ जाता है। वो बोलता रहे, मैं तो अमीर हो गया हूँ, मैं क्यों अभी जाके गरीब पक्षियों के साथ रहूँ। मैं तो इस आलीशान मकान में रहूँगा, मैं तो अब अमीर हूँ। अगले ही दिन मोनू चिड़िया अपने घर लेटी हुई थी। तभी टोनी चिड़िया बाहर से आवाज़ देती, अरे मोनो मोनो कहाँ हो तुम। मोनू चिड़िया आवाज़ आती है, मैं अंदर हूँ, आ जाओ। टोनी चिड़िया अंदर आती, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों ही लेटी हुई हो तुम। जिस पे मोनू चिड़िया उसको बताती है, मुझे कल से बुखार हो रहा है और मेरी तबीयत बहुत नाजुक हुई है, मैं तभी तुमसे खेलने नहीं आई। जिस पर टोनी चिड़िया उसको बताती है, अरे मोनो बहन, मैं भी आपको एक बात बताने आई हूँ। हम कल जा रहे हैं, मेरे बाबा ने शहर में मकान ले लिए, हम जंगल छोड़ के जा रहे हैं, मैं इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। जिस पे मोनो कहती है, अच्छा तो ये कब लिया आपने, आपने मुझे बताया ही नहीं। जिस पे टोनी इसको बताती है, मेरे बाबा ने कल ही मकान लिया है और हम कल जा रहे हैं। मोनो उसको बोलती है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, कल ही लिए तो कल ही जा रहे हो, तो कुछ टाइम बाद जाना चाहिए आपको ना, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो वहाँ पे। तब टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया को गले लगाती है और उसको एड्रेस देती है। बोलती है, मोनो मोनो ये मेरे घर का एड्रेस है, जब तुम्हें मेरी याद आई तो मेरे घर आ जाना, क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई दोस्त नहीं होगा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आएगी। टोनी चिड़िया ये जंगल छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलती रहती थी, इसलिए वो जंगल छोड़ के नहीं जाना चाहती। लेकिन मजबूरन में उसको ये जंगल छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उसके माँ बाप ये जंगल छोड़ के शहर की तरफ चले जाते हैं, इसलिए उसको भी साथ इनके जाना। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया वापस नहीं आती। मोनू चिड़िया को अपने दोस्त की बहुत ज़्यादा याद आती है। वो अपने दोस्त से मिलने के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाती है, ताकि अपने दोस्त से मिल के आ सके। जैसे ही मोनू चिड़िया शहर पहुंचती है, टोनी चिड़िया उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो बोलती है, अरे मोनू मोनू तुम आई हो, मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई तुम्हें यहाँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं, लेकिन बाबा को छुट्टी नहीं थी। मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। जिस पर मोनू उसको बोलती है, अरे टोनी टोनी मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मैं भी काफ़ी दिन से देख रही थी कि तुम आओगी, लेकिन तुम नहीं आई। लगता है तुम्हारा शहर में दिल लग गया है और तुम जंगल को भूल गई और अपनी पुरानी दोस्तों को भी भूल गई। जिस पे टोनी उसको बोलती, नहीं नहीं मैं नहीं भूली। मैं जैसे ही शाम हो जाती है, टोनी चिड़िया का बाप काम से घर वापस आ जाता है। वो मोनू चिड़िया को देख के उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता गरीब लोग उसके घर आएँ और उसके बच्चों से मेल जोल रखें। मोनू चिड़िया के जाने के बाद टोनी का बाप टोनी को बोलता है, अरे टोनी बेटा, मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, आज के बाद ये गरीब लोग मुझे इस घर में ना दिखाई दें। मुझे इन गरीब लोगों से सख्त नफरत है। मैंने तुम्हें मना किया था कि गरीब लोग हमारे घर ना आए। इन लोगों की औकात नहीं है हमारे घर आने की, इसलिए तो हम जंगल छोड़ के आए थे। तुम फिर इन लोगों से राब्ते में हो, आज के बाद इनको मना करना कि हमारे घर ना आए। टोनी चिड़िया अपने बाप की बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बोलती है, ठीक है बाबा, मैं मना कर दूंगी, वो आज के बाद हमारे घर नहीं आए। इसी तरह काफ़ी टाइम गुजर जाता है और टोनी चिड़िया फिर जंगल नहीं आती। मोनू चिड़िया को अपने दोस्त की बहुत याद आने लगती है। वो फिर से अपने दोस्त से मिलने के लिए उनकी घर की तरफ रवाना हो जाती, ताकि अपने दोस्त
उस दिन मोनू चिड़िया के वहाँ जाने पर टोनी चिड़िया को कुछ खास खुशी नहीं होती। वो बड़ा परेशान हो रही होती क्योंकि उसके बाप ने उससे सख्ती से मना किया हुआ था कि तुम मोनू चिड़िया से अब नहीं मिलना, लेकिन वो उसको बता नहीं सकती थी कि उसके बाप ने उसको मना किया हुआ है। लेकिन वो उससे बहुत कम बात कर रही थी ताकि मोनू चिड़िया दोबारा वापस ना आए उससे मिलने। लेकिन मोनू चिड़िया को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि टोनी चिड़िया उसको इग्नोर कर रही है ताकि वो उससे मिलने दोबारा ना आए। ये दिल में डर ही रही थी कि इसका कहीं बाप ना आ जाए, लेकिन ऐसा ही होता जाने की टोनी चिड़िया का बाप आ जाता है और वो मोनू चिड़िया को बाहर बुलाता है कि तुम बाहर आओ, मैं तुमसे काम है। उस दिन टोनी चिड़िया का बाप मोनू चिड़िया की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। वो बोलता है, अरे मोनो, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। तुम गरीब लोग मेरी बेटी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। तुम लोगों का यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तुम लोग जंगल में रहने के काबिल हो, तुम लोग शहर में रहने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। मैं तुम्हें आइंदा यहाँ पे ना देखूँ, मैं तुम्हें सख्ती से मना कर रहा हूँ। आज के बाद तुम यहाँ ना आना। जिस पर मोनो कहती, ठीक है अंकल, आप मेरी बेइज्जती ना करें, मैं नहीं आऊँगी आज के बाद यहाँ। मैं आपसे वादा करती हूँ और ना ही आज के बाद मैं टोनी से मिलने आऊँगी। ये मेरी पहली और आखिरी दफ़ा है, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आज के बाद नहीं आऊँगी। ये कह कर मोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो भी चला। टोनी चिड़िया के बाप को बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। वो बोलता है, अरे अब मैं क्या करूं, मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और मेरा बिजनेस भी तबाह हो चुका है। अब मैं शहर में कैसे रहूँगा, मकान का किराया कैसे दूँगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठा वो सोच रहा था। वो बोलता है, मैं गाँव भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं वहाँ भी अपना घर बेच आया हूँ, मेरे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं है। वो बहुत ही परेशान बैठा सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बाप टोनी चिड़िया का बाप घर आके सारी बात टोनी को बताते, उसको बोलता है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, हम वापस जंगल चले जाते हैं। जिस पर टोनी कहती, ठीक है बाबा, हम जंगल वापस चले जाते हैं। दोनों जंगल की तरफ रवाना होते हैं। जंगल पहुंच के दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। टोनी का बाप टोनी से बोलता है, टोनी बेटा, अब हम कहाँ रहे, हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है, हमें तो घर भी बनाना पड़े। जिस पे टोनी बोलती है, पापा बाबा हम मोनो के घर चले जाते हैं, उसके पास रह लेते हैं। जिस पे उसका बाप बोलता है, नहीं नहीं, मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, वो हमें नहीं रखेगी क्योंकि मैंने उसको बहुत ही बेइज्जत करके घर से निकाला था। जिस पे टोनी बोलती, नहीं नहीं, मोनो बहुत अच्छी, वो हमें रख लेगी। टोनी चिड़िया का बाप मोनू चिड़िया से माफ़ी मांगता है। जिस पे वो बोलती, नहीं नहीं अंकल, आप माफ़ी ना मांगे मुझसे, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, आप यहाँ मेरे घर पे रह सकते हैं। ये मुश्किल वक्त हर भी किसी पे आता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी।